एक सुबह 10 साल की मीना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका सबसे खास दोस्त विशाल पीला कॉकटू मिथो उसके पास नहीं है। वह हड़बड़ाकर उठी और इधर उधर उसे ढूंढने लगी, लेकिन मिथो कहीं नहीं मिला। उसकी चिंता बढ़ गई। उसी समय मीना को जमीन पर सुनहरे पंखों की एक लकीर दिखाई दी जो घर से बाहर की तरफ जा रही थी। बिना समय गंवाए मीना उन पंखों का पीछा करने लगी। वह पगडंडियों, पेड़ों और झाड़ियों को पार करती हुई एक वीरान नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे उसका दिल धड़क उठा। वहां उसका विशालकाय मिथो खड़ा था, 3 गुना बड़ा, शांत और नदी की गहराई में कुछ देख रहा था। मीना दौड़कर उसके पास पहुंची और जैसे ही उसने नदी के पानी को छुआ, उसमें से तेज रोशनी और हल्का धुआं उठने लगा। अचानक पानी से एक दूसरी विशालकाय कॉकटू की परछाई बाहर आई। उसकी आंखों में चमक और आवाज में रहस्य था। उसने कहा, तुम्हारा मिथो हमारी कैद में है। अगर सूरज डूबने से पहले उसे आज़ाद न किया तो वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाएगा। मीना घबरा तो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि नदी की सतह पर कई और कॉकटू जैसे मिथो के प्रतिबिंब फंसे हुए थे। वह समझ गई कि ये कोई जादुई जाल है। मिथो ने मीना को देखा और उसकी आंखों में भरोसा झलक उठा। मीना ने अपनी हिम्मत और दिल की आवाज़ से उस रहस्यमयी परछाई का सामना किया। जैसे ही उसने मिथो को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और मिथो के चारों ओर की जंजीरें टूट गई। मिथो ने मीना को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आकाश की ओर उड़ चले। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें जल्दी घर लौटना होगा, सूरज ढलने वाला है। आसमान में उड़ते हुए वे दोनों अपने गांव की ओर लौटे, एक और जादुई कहानी लेकर, जहां दोस्ती, हिम्मत और विश्वास की जीत हुई।